सोचिए कि कोई ताजमहल को ही बेच दे। ये कोई मजाक नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े ठग नटवर लाल की और उसकी हैरान कर देने वाली कहानी की। हाँ, ये कहावत तो हम सबने सुनी ही है कि कोई इतना बड़ा सेल्समैन है कि गंजे को भी कंघी बेच दे। ये तो हुई एक माहिर सेल्समैन की बात, लेकिन क्या कोई इससे भी एक कदम नहीं 10 कदम आगे जा सकता है? मतलब कंघी बेचना तो ठीक है, पर जरा सोचिए कोई ताजमहल ही बेच दे। सुनने में ही कितना अजीब और नामुमकिन लगता है ना? लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी इंसान की जिसने एक नहीं कई बड़े बड़े स्मारकों को बेच डाला। एक ऐसा महाठग जिसके धोखेधड़ी के किस्से आज भी लोगों के जुबान पर हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी आज सिर्फ भारत में ही मशहूर थी। अरे दुनिया भर में लोग उसके कारनामे सुनकर हैरान रह जाते थे। वो सही मायनों में एक इंटरनेशनल लेजेंड बन गया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये महाठग, ये लेजेंड असल में एक वकील था। हाँ, बिल्कुल सही सुना। उसका सफर एक बहुत ही इज्जतदार पेशे से शुरू हुआ और फिर वो बना एक लॉ ब्रेकर। तो ये था कौन? उसका असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, एक आम सा नाम। लेकिन अपराध की दुनिया ने उसे एक नया नाम दिया, नटवर लाल। एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों के मन में खौफ और हैरत दोनों एक साथ आ जाते थे। उसका जन्म बिहार के सिवान में हुआ था और जैसा मैंने बताया, ठगी की इस काली दुनिया में आने से पहले वो बाकायदा एक पढ़ा लिखा वकील था। सोचकर भी यकीन नहीं होता है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पढ़ा लिखा वकील इस रास्ते पर चला कैसे? कहां से हुई इस सब की शुरुआत? चलिए उसकी पहली जालसाजी की कहानी जानते हैं। तो उसकी ये जो क्रिमिनल जर्नी थी वो बहुत बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत छोटी और कह सकते हैं कि एक निजी धोखे से, अपने ही एक पड़ोसी के साथ किए गए विश्वासघात से। और बस यहीं से भारत के सबसे बड़े ठग की कहानी का पहला पन्ना लिखा गया। कितने की थी ये ठगी? सिर्फ 1000 रुपए। आज सुनने में ये रकम शायद बहुत बड़ी ना लगे, पर उस जमाने में 1000 रुपए बहुत मायने रखते थे। और इसी छोटी सी रकम से एक बहुत बड़े आपराधिक साम्राज्य की नींव रखी गई। और तरीका इतना सिंपल था कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसने बस अपने पड़ोसी के सिग्नेचर को बड़े ध्यान से देखा, उसकी एकदम परफेक्ट कॉपी बनाई और बैंक से पैसे निकाल लिए। बस इतना ही। और इसी सिंपल से तरीके में उसकी शातिर सोच छुपी थी। और बस यहीं से वो जालसाजी का उस्ताद बन गया। किसी के भी सिग्नेचर की हूबहू नकल उतार लेना, यही उसका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार बन गया। और इसी एक हुनर के दम पर वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महाठग बना। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब देखते हैं कि कैसे सिग्नेचर कॉपी करने का ये हुनर उसे छोटे मोटे फ्रॉड से देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट स्कैम्स तक ले गया, मतलब राष्ट्रीय धरोहरों को बेचने तक। अब देखिए, नटवर लाल का लेवल बढ़ चुका था। वो अब छोटी मोटी ठगी से बोर हो गया था। अब उसकी नजरें थीं देश की राष्ट्रीय धरोहरों पर। वो सिर्फ पैसों का ठग नहीं रहा, अब वो राष्ट्रीय खजानों का सौदागर बनने वाला था। और उसकी बिक्री की लिस्ट में क्या क्या था, जरा सुनिए। ताजमहल 1 बार नहीं 3 बार, लाल किला 2 बार। और हद तो तब हो गई जब उसने संसद भवन के साथ साथ राष्ट्रपति भवन को भी बेच डाला। मतलब कमाल ही कर दिया। अब सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? कोई राष्ट्रपति भवन कैसे बेच सकता है? जवाब वही था, उसकी जालसाजी की कला। पर इस बार उसका निशाना कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि देश का सबसे बड़ा दफ्तर, सबसे ऊंचा पद था। उसने किसके सिग्नेचर नकल किए? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। उनके फर्जी दस्तखत करके उसने राष्ट्रपति भवन का ही सौदा कर दिया। मतलब ये उसकी हिम्मत और उसकी ठगी का पीक था। तो इन सब अविश्वसनीय कारनामों के बाद नटवर लाल की लेगेसी क्या है? इतिहास उसे कैसे याद रखता है? अपनी पूरी जिंदगी में उसने सैकड़ों लोगों को ठगा। पैसा तो उसने बेहिसाब कमाया, लेकिन उसके साथ ही कमाया एक ऐसा नाम जो आज भी ठगी का दूसरा नाम बन गया है। वो बन गया भारत का सबसे बड़ा महाठग। एक ऐसी कहानी जिसे लोग आज भी सुनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल तो हमेशा रह ही जाता है कि नटवर लाल कौन था? धोखे का माहिर, एक क्रिमिनल,
या फिर अपनी इस अजीब व खतरनाक कला का एक जीनियस? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ढूंढना बहुत मुश्किल है।